Good morning, students. Today we will next part of the last chapter है आपका ये जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव सीजन प्रॉब्लम। इसके तहत हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था भी इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सब के बारे में आपको जिक्र किया था और एक केस स्टडी भी थी हमारी। अब जैसे दोबारा थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा भी एयर पोल्यूशन कि कौन कौन से काजेज हैं, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या बीमारियाँ फैलती हैं और इसको हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। इसमें इस टाइप की कुछ आ सकते हैं। आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट की बात करते हैं भाई किस प्रकार से हम इसमें जो है वो कर सकते हैं, इसके कंट्रोल कैसे, हाउ टू कंट्रोल, तो इसको हम कंट्रोल जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आ सकता भी व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल दैम हैं और कौन कौन से जो एरिया हो ज़्यादा पोल्यूटेड है, इस प्रकार की स्टडी। और जैसे एग्जाम्पल तरीके भी की स्टडी है इसमें मेरठ के पास का एक टाउन था, वहाँ पर किस प्रकार से कंट्रोल किया गया उसको। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी आजकल जैसे नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही खतरनाक है और धीरे धीरे अगर बात करते हैं ग्रामीण में भी इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही है आजकल। तो उसके बाद आपका अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ये भी एक प्रॉब्लम थी भाई किस प्रकार से जो कूड़ा करकट है सारा देखते हैं आप, जो वेस्टेज है आजकल चाहे वो शहर है चाहे गाँव है, उसका जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। और शहरों में तो जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें तो बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हैं और प्रॉब्लम हो गई कि आने वाले टाइम में जो है उसका कूड़ा कचरा जो मलबा है वो कहाँ डालेंगे डिस्पोजल समस्या जो है गार्बेज जा। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है, इसके ऊपर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। ये देख सकते हैं आप, उसमें सारा मैं आपको दिखा था पहले और एक केस स्टडी के बारे में बताया था, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिया था। और इसी प्रकार के हरियाणा में भी पानीपत के पास एक गांव है खुखराना, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। और भी कई प्रकार के जो है, जैसे हम बात करें दिल्ली के आसपास का एरिया है तो ये तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हम बात करते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो इसमें भाई व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, क्या कारण है? क्योंकि तो गाँव के अंदर ही काम नहीं मिल रहा और मोस्टली जो एग्रीकल्चर है जो लोग करते थे तो वहाँ पर मैकेनाइजेशन हो गया। और गाँव में अगर आप देखते हैं तो सीजनल काम होता है, सीजन का काम होता है और उसमें भी सारा काम जो मशीनी से हो गया। इसलिए जो लेबर थी वो गांव से शहरों की तरफ आई। उसका जो मेन रीज़न अगर हम बात करते हैं इंडिया की। दूसरा जो इसका रीज़न है भी हेल्थ फैसिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे शहरों में अगर आप बात करते हैं तो कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी है और भी कई प्रकार की ये इस प्रकार की फैसिलिटी है। इसके कारण लोग जो है वो गाँव से शहरों की तरफ और उन शहरों का जो आकार है फिर बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें एक इम्बैलेंस है। क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है वो शहर में भागते। अगर हम बात करते हैं दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, अगर हम बात करते हैं सारा सराउंडिंग गुड़गांव और डेवलप है वो तो अपने आप में हो गया डेवलप, गुड़गांव भी दिल्ली से भी ज़्यादा है। लेकिन उसके और जो एन सी आर का एरिया तो वहाँ मोस्टली लोग जो है वो ट्रेन से बस से सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं। कुछ लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी रहना शुरू रहते हैं। इस प्रकार से जो प्रॉब्लम है। और अगर मैं हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ भी जो शहरों का आकार है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो पॉपुलेशन फ्लो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज caused by the many factors like the high demand for लेबर इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में डिमांड है, काम मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क है और भी कई प्रकार के काम चलते रहते हैं। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल, इसके अलावा ग्रामीण एरियाज में जो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिससे लोग जो है वो गाँव से शहरों की तरफ आ गए। एंड अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट, अगर हम बात करते हैं भाई अर्बन का और उसका रूरल का जो अनबैलेंस्ड पैटर्न है, पैटर्न हो गया डेवलपमेंट बिटवीन द, शहरों का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा है। In India, population in cities is rapidly increasing.
अगर पिछले 1951 के बाद से बात करते तो इंडिया में जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसका कारण था कि जो डेथ रेट थी वो कम हो गई, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो एज इट इज रही, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट बढ़ी। तो खासकर से जो 60s और 70s का दौर था, 70s से लेकर के 80 तक, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट हो मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ा सब कम आया ड्यू टू द लो अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉलर एंड मीडियम सिटीज़। अब जो छोटे शहर है या मध्यम शहर है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। द पुअर पीपल जनरली बाईपास दीज स्मॉल सिटीज़ एंड डायरेक्टली कम टू द मेगा सिटीज़ ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो इस प्रकार से इन शहरों की बजाय लोग बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर आते हैं। आप देखते हैं कि लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर, कहीं न कहीं काम उनको मिल जाता है। लेकिन काम तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर जो काम है वो कई प्रकार के काम होते हैं, लेबर वर्क मिलता है। अब उनके रहने की अकोमोडेशन की समस्या आती है, फिर वो कहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी, चाहे वो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, वहाँ पर इस प्रकार से एक स्लम एरिया बन जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। बहुत उनका जो जीवन है मतलब अच्छा नहीं होता है। बहुत ही वहाँ पर बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पर कोई इस प्रकार की सैनिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई भी सुविधा नहीं वहाँ पर अवेलेबल होती। ए केस स्टडी गिवन बिलो द हैव द better understanding of the subject, read it carefully and try to comprehend the process of the rule and organization। यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, अभी किस प्रकार से बताया किसी के बारे में। एग्जाम्पल है इसका, एक्चुअली आप देख सकते हैं इसमें फोटो दिया गया, व्यू ऑफ द अर्बन वेस्ट इन द माहिम मुंबई। मुंबई में किस प्रकार से अर्बन वेस्टेज की। Ramesh has been working in contract as a welder on the construction site in the Talsar का एक एरिया जो कोर रीजन है उड़ीसा का। For last 2 years, he moved with the contractor to the various places like the Surat, Mumbai, Gandhinagar, Bharuch, Jamnagar and so on। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो एक वेल्डर का काम करता है, एक ठेकेदार है तो वहाँ पर जो वेल्डिंग का काम करता है, और वो बड़े बड़े कई शहरों में गया उनके साथ काम करता है। He remits the ₹20,000 per year to his father, his native। वो 20,000 रुपीज़ जो है भेजता है। ही remittances has been mainly used for the daily consumption। उसका जो वहाँ से जो पैसा भेजता है, जैसे बाहर से मंगवाते हैं या ये अपने घर भेजता है पैसे, तो उसका जो मेन काम है भाई हेल्थ केयर, स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ये इसका मेन काम आता है, इसका जो यूज होता है। पार्ट ऑफ द मनी इज ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर, परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज एक्स्ट्रा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रमेश फैमिलीज इम्प्रूव द सिग्निफिकेंटली। बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं आई, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। 15 years ago the situation was not the same, यानी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 15 साल पहले जो है वो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब। द फैमिली वॉज पासिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। 3 of his brothers and their families had to survive on the 3 acre of the land। उनके पास 3 एकड़ जमीन थी, उस पर भी सर्वाइव करते थे। द फैमिली वॉज हाईली इन द डेबिट, और वो उसकी कारण से बहुत कर्ज हो गई। रमेश हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज आफ्टर द 9th standard। He was further hard pressed when he got married। उसने जो है अपना वो देखिए इसके अंदर ड्राबैक कितने, गरीबी के कारण, यानी यहाँ गरीबी के कारण जो कर्ज हो गया, उसके बाद उसने अपनी जो स्टडी थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद उसकी शादी हो गई। जब शादी होगी तो उसके बाद और प्रॉब्लम ज़्यादा उसकी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, एट प्रेजेंट 47% ऑफ द वर्ल्ड 6 बिलियन पॉपुलेशन लिव इन द सिटीज एंड मोर विल ज्वाइन दैम इन द नियर फ्यूचर। यानी 47% पूरे वर्ल्ड की बात करें, 47% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है, और आने वाले इससे भी और ज़्यादा जो है वो। दिस प्रोपोर्शन इज एस्टिमेटेड टू गो टू द 50% बाई 2000। ये थोड़ा डाटा पुराना इसके अंदर, लेकिन अब तो 2020 मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा ग्रोथ हुई। लेटेस्ट डाटा अगर हम देखेंगे तो दी हाउ मच पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज इन द वर्ल्ड, तो यू कैन चेक इन द that will put a pressure on government to make urban areas better places to live with the optimum infrastructure facilities to desirable quality of life। जो उनकी इच्छा होती है कम से कम ऑप्टिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तहत उनको अच्छी फैसिलिटी दे, ये उनसे होती है, लेकिन नहीं।
By 2050 an estimated 2/3 of the world population will live in the urban areas. ऐसे मानना है कि 2050 तक जो है वो 75%, यानी 2/3 66 2/3 होगा, 66% of the population will live in the urban areas, imposing even more pressure on the space, infrastructure and resources of cities, which are manifested in terms of sanitary, health, crime problems and all. और आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर किस प्रकार का हेल्थ की प्रॉब्लम है, लोग सोच जाता है, अर्बन पावर, तो वहाँ पर और भी कई प्रकार के जो है वो क्राइम। अगर मैं जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली का एनसीआर का रीजन है, जितने भी इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मेट्रो सिटीज़ है, तो वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग आते हैं उनको काम नहीं मिलते और कई बार वो गलत कंपनी करते हैं, तो इस प्रकार का फिजिकल urban population grows as a result of the natural increase when the birth rate exceeds the death rate। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन किस प्रकार, मैंने आपको बता था कि जब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से एक्सीड हो जाती है। नेट इन माइग्रेशन when people move in that then out, and sometimes the reclassification of the urban areas to encompass formerly ruled population settlements. In India, it is estimated that after the 1961 around the 60% of the urban growth has been attributed to the 29% of them from the rural areas to urban areas। 29% उसमें से जो है ग्रामीण के आसपास के एरिया से जो है। तो ये था कुछ जानकारी इसके बारे में। नेक्स्ट हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे केस स्टडी की, तो उसमें साइमल्टेनियसली ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय द सम सक्सेसफुल। एक रमेश की स्टोरी थी कि किस प्रकार से वो काम करता है, और वो पहले गांव से यानी क्यों आया, उसको कौन कौन से कॉजेज रहे, यानी गरीबी थी, वहाँ पर कोई साधन नहीं मिला, उसकी शादी होगी, और इस प्रकार से फिर वो आने लगा, इस तरह से वो यानी शहर की तरफ। साइमल्टेनियसली ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय द सम सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट्स ऑफ हिज विलेज। जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होता है, आप कहाँ काम करते हो, उससे बातचीत करता है, वो कैसे करता है, तो उनसे इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने सोचा मैं भी काम करता हूँ। Who had been working in Ludhiana and supporting their families in village by sending the money and some consumer goods। जैसे आजकल बात करते हैं बच्चे बाहर जाते हैं, तो कोई कनाडा जाता है, इसे तो उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का रोजगार है, क्या व्यवस्था है, अगर लगता है इंडिया से बेटर है तभी बाहर। इसी प्रकार से जो गाँव के लोग देखता भी जो मेट्रो सिटीज़ है, टाउन है, तो वहाँ पर क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, आप कितना कमा लेते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं भाई बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ पर किस प्रकार की प्रॉब्लम है। इस प्रकार से जब इंटरेक्शन होती है तो फिर वो इस तरह से उनकी इंटरेक्शन हुई किसी से, और वो फिर उससे इंटरेस्ट हुआ। दिस इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी इन द फैमिली एंड परसीव द जॉब प्रोमिसेस एट लुधियाना। इस प्रकार से he made a move to Punjab with his friend। He worked there in a woolen factory for the 6 months at the rate of the only ₹20 per day in 1988। एंड उसने लेकिन 1988 में मजदूरी कर रखी थी, या उसको जो इतनी मजदूरी मिली। Apart from this crisis of the managing his personal expenditure from the meagre income, बहुत उसकी इनकम कम थी। He was also facing the difficulties in assimilation to the new cultural environment। वो 20 रुपये रोज में मिलते थे, उस प्रकार से यानी बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो गुजारा करना पड़ा उसको, शहर में बड़ा खर्चा होता है, नहीं होता कहाँ है। Then he decided to change his place of the work from Ludhiana to Surat। फिर उसने डिसाइड किया भी इसको तो चेंज किया जाएगी, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फ्रेंड। उसको कोई फ्रेंड था, उसने उसको गाइड किया भी आप जो है टाउन चेंज कर लीजिए, और लुधियाना से सूरत में जो है वो अच्छा कमा सकते हैं। He learned the skill of the welding in Surat, and after that he has been moving to different places with the same people। उसने वहाँ पर जाकर के एक स्किल, उसके अंदर एक स्किल होगी, वो ट्रेनिंग होगी वेल्डिंग की, और जब कोई आपके पास कोई काम करने की स्किल होती है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ट्रेन हो जाती है, एक काम से जो है वो वेल्डर बन गए, और इस प्रकार से फिर वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो The economic condition of the Ramesh families at village improved। He is bearing the pain of the separation of his near and dear ones। भाई इम्प्रूव तो होगी उसकी, लेकिन जब कोई मान लीजिए नियर डियर कोई डेथ हो जाती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो पेन होता है, उसके साथ नहीं रह पाता, यानी वो उनके परिवार के साथ नहीं रह पाता। ही कांट शिफ्ट देम विद हिम।
द जॉब इज़ टेम्परेरी एंड ट्रांसफरेबल। उनके साथ शिफ्ट नहीं कर सकते थे, उसकी जॉब जो है वो टेम्परेरी है और ट्रांसफर होती है, आज कहीं तो कल कहीं हो, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है। तो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ एवरीबॉडी। जो एक गाँव से छोड़ करके शहर में आए तो उसकी प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है। और किस प्रकार सर्वाइव करता है, जैसे हम बात करते हैं बिहार के लोग यहाँ पे हैं, अभी जैसे राइस का हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, या जैसे जब राइस का सीजन था लगाने का टाइम था, तो उसमें बहुत से लोग आते हैं बिहार से। वैसे भी बिहार से अगर बात करते हैं जितना भी हमारा एरिया है, तो यहाँ का हमारे यहाँ पर जैसे जो आया होती है या जिस प्रकार की जो घरों में काम करने वाले लोग तो मोस्टली बिहार से ही या ईस्ट मध्य प्रदेश से, तो वो वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं? आप उनसे बात कीजिए, या एक आपका प्रैक्टिकल वर्क है, अगर आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली या बर्तन साफ करने वाली इस प्रकार की कोई लेडी आती है, तो उससे बात करें आप थोड़ा सा, भाई आप कहाँ से हो और यहाँ क्यों आए? तो इस प्रकार की सेम स्टोरी है, उसकी कितनी इनकम हो जाती है, वो किस प्रकार सर्वाइव करती है, और कहाँ रहती है, वो उसको रहने के लिए किस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो आती है। ये एक प्रैक्टिकल वर्क आप सर्वे कर सकते हैं अपने आसपास नियर डियर, तो उनसे बात कर सकते हैं। उससे आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज इंट्रैक्शन करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज में होती है इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए इसमें उसके बाद तभी इसके अंदर कमेंट्स क्या करेंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज द पुअर सेमी इलिटरेट एंड unskilled like the Ramesh migrating from rural areas frequently end up performing the manual jobs की बात नहीं, इस प्रकार से यानी इसको कहेंगे हम अनस्किल्ड है, कोई ज़्यादा उसके अंदर सेमी थोड़ा उसको पढ़ना लिखना आता है, कोई ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं। तो बहुत से लोग जो है इस तरह से जो है गाँव को छोड़ करके ग्रामीण छोड़ करके शहर में रहते हैं, और फिर वहाँ वो सर्वाइव किस प्रकार से करते हैं, किस कैसे रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे फिर वो फैल जाता है। इस प्रकार से लाखों लोग जो है वो हर साल आते हैं एट द लो वेजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन एरियाज। तो फॉर्मल सेक्टर नहीं होता, कहीं किसी काम कर ले कुछ नहीं कर ले, since wages are very low to support the family at the place of the destination. The spouses are left behind in rural areas to look after the children and elderly people. उनकी जो पत्नी है वो गाँव में रहती है, उनके जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करती है। Thus the rural urban migration stream is dominated by the males. इस प्रकार से जो माइग्रेशन का जो मेल स्ट्रीम है वो मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल व्यक्ति को कम आती है, फीमेल व्यक्ति को ज़्यादा। तो इस तरह से ये इसकी आगे बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द स्लम। इस तरह से हमारे बहुत से अर्बन एरियाज में स्लम एरियाज वो भी जो पड़ी एरिया, द कॉन्सेप्ट अर्बन और द अर्बन सेंटर इज डिफाइंड इन सेटलमेंट जियोग्राफी। तो एक सेटलमेंट जियोग्राफी होती है to differentiate it from the rural about which you have learned in the some previous chapters of this book. You have also learned in this book the title fundamental document geography, and that this concept is defined differently in the different countries. Settlement की बात है, एक इंटरेस्टिंग है। इंसान जो है वो किस प्रकार से कहाँ रहेगा, सबसे पहले सेटलमेंट के पहले वो आज की जो सेटलमेंट की बात करते हैं, भाई गाँव है, शहर है, मेट्रो सिटीज़ हैं, किस प्रकार का हाउस स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का नहीं था। धीरे धीरे उसने सर्वाइव किया, पहले जंगल में रहता था, उसने पहले झोपड़ी बनाई, फिर उसकी जो ब्रेन है वो डेवलप हुई, और जैसे उसका ब्रेन डेवलप हुआ उसके अनुसार ही उसने अपना होम बना लिया। उसके साथ फिर उसने डेवलपमेंट, पहले कच्चा मकान बनाना, फिर उसने कंक्रीट का बना दिया, उसमें और फैसिलिटीज होगी, उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, और वो कितना आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर बड़े बड़े शहरों में जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इस तरह से उसकी एक टेक्नोलॉजी यानी ज्ञान होगा, ज्ञान के कारण जो, लेकिन सेटलमेंट अगर हम बेसिक बात करते हैं, कहीं पर भी कोई सेटलमेंट है वो क्यों है, बस मैं बताना चाहूँगा। सेटलमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ की भी लैंड किस प्रकार की है, वाटर फैसिलिटी किस प्रकार की है, तो लैंड तो मानी है वहाँ पर प्लेन लैंड है तो आसानी से आप मकान बना सकते हैं। और जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वाटर से पूरी है। जहाँ जितने भी संसार के बड़े बड़े टाउन हैं, कोई भी गाँव, तो उसके आसपास वाटर का सोर्सेज आते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर जो है वो वी कैन नॉट सर्वाइव। It is from the root of about which are learned in Africa
इस प्रकार से जितने भी टाउन है, सिटीज हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और वहाँ पर जिस प्रकार का फिजिकल एनवायरमेंट होता है वो उसी प्रकार की जो है वो एक्टिविटी करते हैं, यानी इंटरेक्शन। हाउ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट फैसिलिटीज, उसकी फैसिलिटी किस प्रकार की। अब हम बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री में, वहाँ क्या ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, तो यहाँ पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमें जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा जैसे बात करते हैं, एग्रीकल्चर का फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड है, हम बहुत से फील्ड है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है, अगर हम आज इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो उसकी हालत ठीक नहीं है जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन का वो वाली डिमांड हो रहा है, तो डिमांड को लोगों के पास पैसा है, इस प्रकार से इसका साइकिल चलता है। तो ये आप देख सकते हैं, सन डॉलर्स दिए, इसमें कुछ फोटो दिए गए, जो भी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, और सरकार के लिए कई बार नहीं बनाते भी, आपको मकान देंगे, इस प्रकार की स्कीम चलती है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बीपीएल के, उनके लिए इस प्रकार की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज़ तो होती है, लेकिन कई बार फिर वो भी बार बार जो है उसको बेच देते हैं। तो ये देखिए कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, जोगी वालों को सावदा घेरा में फ्लैट मिला, जोगी फैक्ट्री में आग, 2 हताहत और अब दर्द उठा पेट। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि बच्चे वहाँ पर, उनमें बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, देखिए रात में गुजरते नहीं दे। हैवी विजिटेड सलम का, आपने कोई सलम एरिया देखा हो, कोई पिक्चर आती है इस प्रकार की जो फिल्में है उसमें दिखाया जाता है कई बार, उसे सलम एरिया में जो लोग रहते हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से रहती है, तो कुछ पिक्चर इसके ऊपर बड़ी हैं। और ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर टैलेंटेड लोग भी होते हैं, बहुत से एरिया, हमारा जो सामान है कई बार जो सलम एरिया में बनता है, धारावी जो एक सलम एरिया में मिलती है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। एक पिक्चर आई थी भी, साउथ इंडियन थे, रजनीकांत की, काला, तो उसमें दिखाया गया था वो सलम एरिया में किस प्रकार से रहते हैं। तो आप कोई पिक्चर देख सकते हैं इससे रिलेटेड, उस पिक्चर में भी इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया। तो हैव यू विजिटेड ए सलम, विजिट ए सलम यूनिवर्सिटी एंड राइट अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सलम डवेलपर्स। तो ये इसमें देखिए धारावाही का सीन है, देख सकते हैं आप इसमें फोटो। धारावाही एशिया लार्जेस्ट, सबसे एशिया का सबसे बड़ा जो है वो सलम एरिया है। बस इज नियरली, इसका देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रीफरी ऑटो रिक्शाज इस प्रकार के जो काम करते हैं, कैन नॉट गो देयर, यहाँ पर बस नहीं जा सकती, इसके अंदर कोई भी इस प्रकार ऑटो रिक्शा, बिल्कुल पैदल चलने का, साइकिल का रास्ता होता है इसके लिए, इसमें किस प्रकार से क्लोज है। ऑटो रिक्शाज कैन नॉट गो देयर। धारावी इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल बॉम्बे वेयर द 3 व्हीलर्स आर बैन, यहाँ पर जो है वो 3 व्हीलर्स जो है बैन है। ओनली वन main road traverses the slum, the miscalled 90-foot road, which has been reduced to the less than half of that of the most of its length. Some of the side lanes and the lanes are also so narrow that not even a bicycle can pass. The whole neighborhood consists of the temporary buildings. तो आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्डिंग होती है इसके आसपास, ये इसका देखिए झुग्गी झोपड़ी सी बनी, 22 बड़ी मुश्किल से पास करता है। और वहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के कुछ पक्षी पाए जाते हैं। The whole neighborhood consists of the temporary buildings, 2 or 3 stories high and rusty iron stairways to the upper part, where a single room is rented by a whole family. एक कमरे में जो है वो पूरे परिवार रहते हैं, चाहे वो कितने बच्चे हैं उसके पास, कई बार 8 या 10 लोग रहते हैं। Sometimes accommodate 12 or the more people, इसमें से 12 से ज़्यादा, is a kind of the tropical version of the industrial living of the Victorian London and East End. ये है इसका हालात देख सकते हैं। धारावाही इज ए कीपर ऑफ द मोर, इसकी और विशेषताएं देखिए यहाँ पर बताया है। Some discretes than the revelations in the inspire in the rich. Revelations, moreover, that is the direct proportion to the role it serves in the creation of the wealth of Bombay. In this place of the shadowless, treeless, sunlight, uncollected, ये इस प्रकार की भी प्रॉब्लम है इसमें, तो इस प्रकार uncollected garbage, stagnant pool,
full of foul water, and where the only known human creatures are the shining black. Crows and long grey rats भी आ जाते हैं यहाँ पर देखिए, कौवे हैं और होंगरे लंबी पूंछ वाले जो है वो जो है सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैल्यूएबल एंड यूजफुल आर्टिकल्स इन द आर्ट। यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल जो आर्टिकल बनाए जाते हैं वैल्यूएबल्स फ्रॉम धरावी कम एलिगेट द क्लिनिक्स एंड द पोट्री एग्जीक्यूट्स द एम्ब्रॉयडरी एंड द जरी वर्क। इस प्रकार का काम यहाँ पर होता है। सोफिस्टिकेटेड लेदर बनाए जाते हैं, हाई फैशन गारमेंट्स, हाईली रोड एंड मेटल वर्क। इस प्रकार का यहाँ पर कुछ देखिए दस्तकारी का काम भी होता है, हुनर है यहाँ पर लोगों के पास। डेलिकेट ज्वेलरीज सेटिंग्स वुड फार्मिंग एंड द फर्नीचर दैट वुड फाइंड द वे इनटू द रिचेस्ट हाउसेस बोथ इन इंडिया एंड जो अमीर लोगों के घरों में वो तो ये सारा सामान जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास नहीं, काफ़ी जमीन है, फिर भी गरीबी तो है। इनकी जो एक जीने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं। Dharavi was an arm of the sea that was filled by the waste, largely produced by the people who have come to live there, scheduled caste and poor Muslims। इस प्रकार की यहाँ पर कुछ लोग होते हैं। It comprises the rambling buildings of the corrugated metals 20 meters high in the place। इस प्रकार से देखिए वहाँ पर बिल्डिंग पाई जाती है। Used for the treatment of the hides and the tanning। There are pleasant part but the rotting garbage is the everywhere। तो देख सकते हैं इसकी मेरी एक फोटो। तो कंप्लीमेंटिंग ईच अदर, ये देखिए बात करें जरूर मिलेगी। यहाँ से स्टार्ट है तो क्वेश्चन में पूछी जाए तभी प्रॉब्लम है। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, समटाइम्स कंप्लीमेंटिंग ईच अदर। देखिए कंप्लीमेंटिंग तो करते हैं नो डाउट। हमारे को जो रॉ मटेरियल है, बहुत चीज़ें हैं वो ग्रामीण एरिया से आती है शहरों में, और शहरों में फिर जो है बहुत चीज़ें लानी होती है। इस प्रकार से दोनों जो है वो कंप्लीट जब बात करते हैं वेजिटेबल है, फ्रूट है, इस प्रकार का सारा अनाज है, ग्रेन है, वो गाँव से आता है कच्चा माल, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा शहरों में इंडस्ट्री है, जो और सामान होता है वो गाँव वाले जाते हैं, तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सर्विसेज शहरों में है, कुछ गाँव के अंदर है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है। Apart from these, rural and urban areas have also merged into the two separate cultural, social, political, economic conditions। तो देखिए ये भी है डिफरेंट, कल्चर में डिफरेंट होता है, सोशल तो ग्रामीण इलाके वहाँ पर जो रेगुलेशन होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो अर्बन एरिया उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फॉर्मल से रिलेशन होते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी नहीं होती। इंडिया विच हैज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, approximately 69% of the total population in 2011, and where the villages were considered the ideal republics by Mahatma Gandhi. Most of the rural areas are still poor, performing the primary activities, where most of the villages exist as the appendix to the core urban center, forming which is the hinterland। hinterland होती है तो उसका एक मेन एरिया होता है। This may given impression that the urban centers exist as the undifferentiated homogeneous entities to opposition to the rural areas। यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की एंटिटी डिफरेंस तो है। On the contrary, urban centers in India is more differentiated in terms of the socio-economic, political, cultural and other indicators of development than any other region। अगर हम हर एक फील्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंस है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का होता है, देखते कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, यानी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ नहीं। मोस्टली वो लोग रहते हैं वहाँ पर जो सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ में या क्वार्टरली एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल होता है बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत फास्ट लाइफ होती है। इस प्रकार के कुछ सामाजिक और आर्थिक जो है या पॉलिटिकल कल्चर जो है उसके लिए डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एट द टॉप देयर आर फार्म हाउसेज एंड हाई income group localities characterized by the well-developed urban infrastructure like the wide roads, street lights, water and sanitation facilities, lawns, well-developed green belts। इस प्रकार की फैसिलिटी जो है
park building or playground, and the provision for individual security and right to privacy. तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, आपकी प्राइवेसी जो है वो रहती है। यानी गाँव में क्या होता है भी आप कहीं घूमते रहते फोटो पटाखी करते, लेकिन यहाँ जो अर्बन एरियाज में इस प्रकार करते हैं। एट द अदर एक्सट्रीम में अगर हम एक्सट्रीम बात करते हैं, इट आर द स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर एंड कॉलोनीज ऑफ द सेंटी स्ट्रक्चर। इस प्रकार के जो सेंटी स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं होती, दूर दराज के एरिया में इस प्रकार से पड़े। These are inhabited by those people who are forced to migrate from the rural areas to these urban centers in search of the livelihood, but could not afford the proper housing due to the high rent। अब देखिए वहाँ पर जो रेंट होता है, हाउस रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इस प्रकार के एरिया में जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ द लैंड दे ऑक्यूपाई एनवायरमेंटली इन द कॉम्पिटेबल्स एंड डिग्रेडेड। इस प्रकार की वहाँ पर जो डिग्रेडेड एरिया है, यहाँ पर चमक की या आप देखिए कि शहरों की जो रेलवे लाइन होती है उसके आसपास लोग हैं, तो वहाँ किस प्रकार का दिल्ली है कोई भी, तो उसके ऊपर रहते हैं वो लोग, और जहाँ इस प्रकार के गंदे नाले होते हैं, इस प्रकार के तो वहाँ के लिए लोग जो है वो रहते हैं। Slums are the residential area of the least choice. Identified houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, इस प्रकार के हाउसेज मिलते हैं वहाँ। चॉइस बहुत ही है। लैक ऑफ द बेसिक कम्युनिटीज लाइक द ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड टॉयलेट फैसिलिटीज, ओपन डिफेक्शंस एंड रेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम होता है वहाँ पर कोई। क्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स आर द सीरियस हेल्थ एंड द सोशल एनवायरमेंटल। दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ उनकी तरफ का भी इसमें किस प्रकार की जो प्रॉब्लम पाई जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, करिए एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो द स्वच्छ भारत मिशन इज ए पार्ट ऑफ द अर्बन रेन्यूअल मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन एरिया। इस प्रकार के सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन इनका कितना जो है वो सही मायने में ग्राउंड लेवल के ऊपर काम होता है वो बात है। टुमारो मोस्ट ऑफ द स्लम में पॉपुलेशन वर्क इन द लो पेड हाई रिस्क, तो ये कुछ इसके फैक्टर है कि लो पेड पे काम करते हैं, मजदूरी जो कम होती है, हाई रिस्क होता है रिमोट एरियाज, और अनऑर्गेनाइज होते हैं, कोई कहीं काम करता है, कोई किसी जगह काम करता है। सेक्टर ऑफ द अर्बन इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंटली दे आर द अंडर नॉलेज दे प्रोन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज एंड इलनेस। इसके कारण में बहुत सी बीमारियाँ जो है वो हो जाती है। एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव द प्रॉपर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। दीज आर द प्रॉब्लम, ये कैसे काम करते हैं लोग, और एंड कैन नॉट अफोर्ड टू गिव द प्रॉपर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग एब्यूज। इसकी काम कर दिया जाती है, कई तरह के उसके अंदर विकार हो जाते हैं, ड्रग abuse, alcoholism, crime, escapism होता है काफ़ी है। एंड अल्टीमेटली द सोशल एक्सप्रेशन, इस प्रकार के जो क्राइम जो हर तरह के काम हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर कई फिल्में बनी। वाई आर द चिल्ड्रन द सर्वन डिवेलर्स डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि उनकी जो गरीबी, उनकी जो पावर है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं, यानी वो बहुत लो इनकम वाले मकान में उनके पास बेसिक जो है फैसिलिटी उनके पास नहीं होती। ये था बच्चों आपका इसका जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, फिर हमने कल आपको बताएंगे इसके बारे में हो जाएगा। तो आज जो मेन था वो रूल्स अर्बन पॉपुलेशन कैसे होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसका लैंड डिग्रेडेशन निकालेंगे, इसमें कौन से कारण है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कल इसका एक छोटा सा पार्ट तो दोबारा इसका रिविजन करेंगे। तो आपका सिलेबस जो है वो इस चैप्टर के साथ करवा, और कोई चैप्टर हम देखेंगे इसमें कोई होगा तो करवा।